नमस्कार, स्वागत है आपका लिमिटलेस लाइफ में, जहां सपनों को पंख मिलते हैं और जिंदगी अपनी असली उड़ान भरती है। रास्ता खराब हो और वो रास्ते से हर रोज आपको जाना हो, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? बताओ जरा। आज हम स्टोरी के माध्यम से कैसे हम हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं और ये स्टोरी हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो स्टोरी को शांति से बैठ के सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए सुनते हैं अमेजिंग स्टोरी। हर रोज लोग तूफानी नदी पार करने के लिए प्रयास करते हैं। नदी बहुत ही छोटी होती है, ऐसे ही मतलब यूं ही समझ लो कि 12 से 15 कदम उसको नदी में से पार करने होते हैं। इतनी मतलब बहुत छोटी नदी होती है। हर रोज लोग इसको पसार करते हैं, पर वो कैसे पसार करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कोई पुल नहीं बना है। लोग अपने हिसाब से, अपने स्व अनुभव से उस नदी को पार करते हैं। उनको पता है कि थोड़े ही हम आगे जाएंगे तो बहुत खड्डे आने वाले हैं, कंकड़ आने वाले हैं, बहुत सारा वमन उसके ऊपर है। फिर भी लोग अपने हिसाब से उसको पार कर लेते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नदी पार करने के लिए लोग जा रहे थे, उसमें एक बुढ़ा इंसान था और वो बूढ़ा होने की वजह से उसके नजर भी कमजोर हो गई थी। उसने बहुत ही महा मुसीबत से वो नदी पार की। उस बुढ़े इंसान ने जब पीछे देखा तो एक छोटा बच्चा अपनी माता की उंगली को पकड़कर नदी को पार करने के लिए मेहनत कर रहा था। वो बहुत महा मुसीबत से नदी को पार कर पाया। जब जो वृद्ध दादा थे वो बाहर निकले, तब उन्होंने अपने थैले में से अपने औजार निकाले और नदी के आसपास में लगे बांस को काट के, कुछ ऐसे वेले को काट के उन्होंने पुल बनाना शुरू किया। जैसे ही वो पुल बनाना शुरू करते हैं, उस समय के दौरान बहुत सारे लोग नदी को पार करते हुए चलते हैं। उसमें से एक बंदे ने दादा को देखा और उनके पास जाके उनको बोला कि आप क्या कर रहे हो? तब वो वृद्ध जो इंसान था उसने बोला, कुछ बोला नहीं, उसने वैसे ही वो पूछा कि आप पुल बना रहे हो? तो उसने बोला कि हाँ, क्योंकि वो बनाने के लिए बहुत ही मशगूल हो गए थे। तब वो दूसरा इंसान था, उसको और एक क्वेश्चन दिमाग में आया। वो बोला कि आप यहाँ पे रहते हो, इसीलिए कर रहे होंगे। तो दादा ने फिर से सिर हिलाया, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। तो शायद आपको हर रोज ये नदी पार करनी होती होगी। तब भी वो वृद्ध इंसान था, उसने ना बोला। तब उसके आश्चर्य की सीमा पार हो गई। उसने बोला कि वाकई में ये करने के पीछे आपका कोई तो हित छुपा है, आपका कुछ तो इसमें है कि आप ये कर रहे हैं। आप स्वार्थ के बिना इस दुनिया में कुछ कोई करता नहीं है। आपका कुछ तो इसके पीछे स्वार्थ है, आप कुछ नया करने वाले हो। तब दादा ने अपना सिर उठा के उसके सामने देखा और बोला, उसने दिखाया कि जो वो लड़का है छोटा सा, वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर नदी को पार कर रहा है। तब उसने बोला कि हर बार अपने लिए काम करना नहीं होता, दूसरों के लिए हम काम करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मान्य रखता है। और दूसरों के लिए, परोपकार के लिए किया गया काम हमें बहुत ही आनंदित करता है, उसके आनंद की सीमा ही नहीं रहती। ये परोपकार का काम करके हमें कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है, वो जब हम काम करते हैं तब पता चलता है। तो इस वार्ता के माध्यम से हमने ये सब जाना। और ऐसी ही एक स्टोरी आपने सुनी होगी, जानी भी होगी। दशरथ माझी के बारे में आपने सुना ही होगा। दशरथ माझी भी एक ऐसा इंसान था जिसने अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी का ख्याल रख के अकेले उसने पहाड़ को काटना स्टार्ट किया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने पहाड़ के बीचों बीच में एक ऐसी सुरंग बना दी कि वहां से रास्ता निकलने लगा। और आज लोग उस रास्ते का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचो, उस समय पे दशरथ माझी ने सोचा होगा कि मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो गई, मुझे क्या पड़ी है, मेरे को क्या, दूसरों का जो होना हो वो हो। पर उसने ऐसा सोचा कि मेरे साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ ना हो,
मेरी जीवन साथी मुझे बीच राह में छोड़ के चली गई, ऐसा दूसरों के साथ में ना हो, उसके लिए उसने ये मिशन उठाया और उसने वो करके दिखाया। पहले लोग उसको पागल बोलते थे कि तू अकेला क्या करेगा, कैसे तू पहाड़ खोद पाएगा, पर उसने पहाड़ खोद के वो करके दिखाया और आज लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि ये दशरथ माझी रोड है। तो हम भी ऐसे परोपकार के काम कर सकते हैं। अब सवाल हमें अपने आप से ये करना है कि हम हर रोज क्या कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसे सामाजिक परोपकारी कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे कि स्वच्छता, रोड, अपने आप के साथ में दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करना, या तो फिर पीछे उनको खींचने के लिए काम कर रहे हैं। वो हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरों के बीच में टांग अड़ाते हैं, दूसरों को हर रोज दूसरों के काम में बीच में आ जाते हैं, वो हमें देखना है। ये सारी चीजें भी हम कर लेते हैं तो ये भी एक परोपकार का ही काम है, क्योंकि परोपकार जब हम करते हैं तो उसका आनंद बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सुकून देता है, ऊपर वाला भी खुश होता है। तो आपने इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीखा, और इस स्टोरी के माध्यम से जो भी आपने सुना उससे आप अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्या कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुको मत, आगे बढ़ो। लिमिटलेस लाइफ का मतलब है बड़ा सोचो, बैक ऑफ जियो।